वहाँ सह लेते थे, कहाँ जाएंगे छोड़ करके, ऐसे है। लेकिन यहाँ है तो यहाँ तो नहीं सह पाते हैं, नहीं हो पाता है। थोड़ा सा कुछ कुछ कह दिया तो उसको और उलट के ये नहीं सोचेंगे कि हमसे बड़े हैं, उनकी मर्यादा करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उनको और चुप करा देते हैं कहा करके, बोल करके। तो कितनी भी आ जाए परिस्थिति हमारे कल्याण पद में, तो उसको हमें परिस्थितियों को झेल लेना चाहिए, लेकिन अपनी साधना पथ से हमें विचलित नहीं होना चाहिए, साधना पथ को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने भक्ति को, धर्म को जो हम कर रहे हैं उसमें दृढ़ता पूर्वक उसको सहते हुए अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। मन में कामादि वासनाओं के उठने पर उन्हें विवेक से, सदग्रंथ अध्ययन से, संत दर्शन से, संत सेवा से तथा सत्संग से मिटा देना चाहिए। हमारे मन के विकार कहाँ मिट पाएंगे, घर परिवार में थोड़े मिटेंगे, वहाँ हमें कौन बताएगा, सत्संग की बातें कौन सुनाएगा। मन में जो विकार होते हैं उनको सदग्रंथ अध्ययन से, संतों के दर्शन से, संतों की सेवा से, इसी से तो हमारा चित्त शुद्ध होगा। और कहाँ चित्त शुद्ध हो सकता है, सत्संग से ही वो मिटते हैं। तो साहब क्या कह रहे हैं कि मन के कामादि वासनाओं के उठने पर उन्हें विवेक से, सदग्रंथ अध्ययन से, संत दर्शन से, संत सेवा से तथा सत्संग से मिटा देना चाहिए। यदि विवेक की निर्बलता हो और अन्य साधनों से वासनाओं की प्रबलता शीघ्र न मिटे तो सदैव सत्संग में निवास करते हुए स्थूल भोग क्रिया से बचते रहना चाहिए। और ये समझना चाहिए कामादि कोई भी वासना परिवर्तनशील, क्षणभंगुर तथा आने जाने वाली है, संकल्प मात्र है। वासना क्या है, केवल संकल्प मात्र है। तो वहाँ पर अगर हमारा मन निर्बल है, अपने अपने भीतर की निर्बलता को सब जानते हैं, कोई भी विकार हो, कोई वासना ही नहीं, कोई भी विकार है तो हम जानते हैं कि हमारे अंदर कितनी अभी साधना की ऊंचाई पर हम चढ़े हैं। सबको अपनी अपनी कमजोरी का पता रहता है। तो उस कमजोरी को मिटाने के लिए हमें संत गुरु का आधार कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं अपने भीतर की कमजोरी को। अब हम संत गुरु का आधार छोड़ देंगे अगर, तो हम स्वाभाविक है कि संसार में हम भटक सकते हैं। अपने भीतर की कमजोरी को हमें समझना चाहिए और उसके लिए हमें आधार बना करके ही रहना चाहिए। तो साहब क्या कह रहे हैं इसमें, ये जो मन में कोई भी वासना आती है तो उनको यही सोचना चाहिए कि परिवर्तनशील हैं, क्षणभंगुर हैं, आने जाने वाली हैं, ये संकल्प मात्र हैं। स्थूल भोग ना पाने से, अब स्थूल भोग मिलेगा नहीं, अगर साधु समाज में है, आधार में है, तो विकार पाने के साधन हमें नहीं मिल सकते हैं, बाहर रहेंगे तभी मिल सकता है वो साधन। अब साधु समाज में है, घेरा में है, तो वहाँ तो साधन हमें स्थूल भोग मिल नहीं सकता है। अब स्थूल भोग मिलेगा नहीं और बराबर हमारा सतग्रंथों का अध्ययन होगा, संतों की सेवा होगी, सत्संग होगा, नित्य का स्वाध्याय होगा, संतों के दर्शन होंगे, विवेक वैराग्य का वहाँ हमें सहारा मिलेगा, आधार मिलेगा। तो धीरे धीरे अपने आप वो कमजोर पड़ जाएंगे और फिर धीरे धीरे हमारे विकार समाप्त हो जाएंगे। तो साहब कह रहे हैं कि सदग्रंथ अध्ययन, संसेवा, सत्संग, संदर्शन और विवेक वैराग पूर्वक साधना करते रहने से कामादिक मनोदल नष्ट हो जाएंगे। धैर्य पूर्वक कामादि को ध्वंस करते रहना चाहिए। यदि धर्म नाश का समय आ जाए तो धर्म की वेदी पर साहस अपने प्राणों का विसर्जन करके धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म रक्षा के सामने प्राण का कोई मूल्य नहीं है। धैर्यवान धर्मवीर धर्म के सामने प्राण का मोह नहीं करते। मान लीजिए कोई दुराचारी सत्यशाली मनुष्य किसी वैरागवान संत के पास आकर एक सुंदरी नवयुवती ले जाकर कहता है कि या तो आप इस युवती से संबंध कीजिए, आपको फांसी दी जाएगी, तो क्या करना चाहिए। वहाँ कोई दुराचारी व्यक्ति हो और कोई युवती को ला करके वैराग्यवान संत के सामने खड़ा कर दे और कहे या तो इसके साथ संबंध बनाओ या तो फांसी की सजा दी जाएगी, तो क्या करेगा, क्या करना चाहिए। वहाँ पर फांसी की सजा स्वीकार लेना चाहिए। आपको फांसी दी जाएगी। तो अंत में सच्चा वैराग्यवान उस सुंदरी रूपी फांसी की ओर से तनिक भी दृष्टि न करके रस्सी की फांसी सहर्ष अपने गले में पहन लेगा। वैराग्यवान को फांसी प्रिय है, परंतु सुंदरी रूपी फांसी नहीं है, क्योंकि ये फांसी तो एक बार में मारेगी और सुंदरी की फांसी में चढ़ गए तो न जाने जन्म जन्मांतर तक फांसी पर चढ़ना पड़ेगा, यानी दुखों में भटकना पड़ेगा।
तो थोड़े समय शारीरिक कष्ट इसमें अवश्य है, परंतु यही सच्ची धर्म वीरता है। भीरू मनुष्य थोड़े शारीरिक कष्ट से 5 मिनट के लिए भले छुट्टी पा जाए, परंतु सुंदरी रूपी फांसी पर लटक कर वह जन्म जन्मांतर तक रोएगा। वह सदा सर्वदा के लिए अपने वैराग्य धर्म में कलंक का टीका लगा लेगा। इसी से साके ग्रंथ में सदगुरु ने कहा है, सुंदरी से सूली भली, सुंदरी से सूली भली। अब यहाँ पर संत का लिखा है, इसलिए सुंदरी के लिए कहा गया है, हम लोगों के लिए सुंदर है। अपने अपने लिए घटा लेना है। तो सुंदरी से सूली भली, बाँचे बिरला कोय, इससे कोई बिरला बचता है। एक बार पानी उतर जाने पर प्राय पुनः पानी नहीं चढ़ता। यथा कैसे होना चाहिए? साधु ऐसा चाहिए ज्यों मोती में आब, उतरे तो फिर नहीं चढ़े, अनादर होए रहाब। अगर एक बार साधु उतर जाता है, अपने पद से गिर जाता है, तो फिर वो स्थिति, वो सम्मान वो नहीं पाता है संसार में। साधु अगर बिगड़ जाता है तो फिर संसार में वो सम्मान नहीं पाता है। एक कौन है, 3 की अपनी जगह छोड़ने के बाद फिर वो संसार में सम्मान नहीं पाते, उस जगह को नहीं प्राप्त कर पाते। दांत जैसे मुख से गिर जाए तो उसको कोई एक क्षण भी मुख में नहीं रखना चाहता है, कितना घृणा हो जाती है उससे। और नाखून अगर निकल जाए तो वो भी फिर उस जगह को नहीं प्राप्त कर सकता, उसको भी कोई पसंद नहीं करेगा। और साधु भी अगर अपनी दशा से गिर जाए, अपने वैराग्य से गिर जाए, अपनी रहनी से गिर जाए, तो भी कभी संसार में सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता है। और एक कोई है, याद नहीं आ रहा, बाल भी अगर अपनी जगह छोड़ दे तो वो भी मतलब एकदम एक घृणा के पात्र हो जाते हैं, फिर एक घृणा के पात्र हो जाते हैं। तो साधु को हर समय अपने त्याग वैराग में दृढ़ रहना चाहिए, कभी कलंक का टीका नहीं लगाना चाहिए। इतना सावधानी से साधु जीवन ऐसा है कि बहुत संभाल के, बहुत विचार के चलना पड़ता है। साधु लहर घड़ी जन्म भर, सती लहर घड़ी एक है, सती लहर घड़ी एक है। सती जब होती है तो एक क्षण में चल के मर गई है, और सूर लहर घड़ी 4, जो सूरवीर होते हैं युद्ध में 4 घंटे के बहुत युद्ध होगा तो उसमें उनकी लड़ाई होगी। लेकिन साधु लहर घड़ी जो है जन्म भर है, मरे विचार। साधु को पूरा जीवन भर विचार करके इस पथ में चलना पड़ता है। कहीं कोई भी अगर असावधानी हुई तो फिर उनको कलंक का टीका लगता है, फिर वो दुनिया में कभी सम्मान नहीं पाते हैं। इसलिए साधु को अपने त्याग वैराग साधना में इतना दृढ़ रहना चाहिए, कभी उनके जीवन में कलंक का टीका ना लगने पाए। अब कोई लगा रहा है तो वो अलग बात है, उनको लगाने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम क्या कर रहे हैं, अपने भीतर से हमें नहीं गिरना चाहिए। बाहर से तो गिराने वाले बहुत हैं, वो तो कुछ भी करेंगे। एक साधु के यहाँ एक युवती स्त्री को लेके गए, उसके एक बच्चा था, उसको ले करके गए और उसके घर में फेंक दिए बच्चे को। साधु के पास गए और कहे कि तुम्हारा ही बच्चा है। गांव वाले पूछे होंगे उस लड़की को कि किसका बच्चा है, तो बताई कि उसी साधु का है। बचाने के लिए अपना उसको, जिसका बच्चा रहा होगा, गांव में ही कहीं गलत काम की रही होगी, तो बचाने के लिए साधु का नाम ले दी। तो सब गांव वाले गए और साधु की झोपड़ी जला दिए, साधु को मारे भी और उस बच्चे को साधु के पास फेंक दिए। कहे लो तुम्हारा ही पैदा किया बच्चा है, तुम्हारा ही है, करके फेंक करके आ गए। साधु कहे ऐसा, साधु कहे ऐसा। अब कलंक तो लगाया जा रहा उनको, क्योंकि वो भीतर से संतुष्ट हो, जान रहे थे कि हम क्या किया हूँ, तो फेंक करके आ गए। साधु कहे ऐसा, और वो आ गए सब। अब बच्चा, साधु झोपड़ी जला दिए, कुछ खाने पीने को नहीं, क्या खिलाएं। साधु उस बच्चे को लिए और गांव में ले करके चले गए। अब सबके घर जाए, मांगे बच्चे के लिए दूध दे दो, बच्चा भूखा है, चिल्ला रहा। अब साधु तो दयावान होते हैं, दयालु, क्या खिलाएं बच्चे को। मांगे सबसे, सब दरवाजा बंद कर लें गाँव वाले, कोई देता ही नहीं था। अब वो बहुत परेशान। अब साधु बच्चे को, रोता रोता बच्चा, उसको ले करके उस दरवाजे पहुंच गए जिस लड़की का बच्चा था, वहां लेके पहुंच गए।
अब कहे दूध दे दो माते, इस बच्चे को पिला दें। वो लड़की जब देखी तो चिल्ला करके आई और संत के चरण में गिर गई। उससे नहीं देखा गया मतलब कि मैं पाप कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, आ करके उनके चरण में गिर गई और कही कि भगवान मैंने आपके साथ बहुत बड़ा पाप किया है, मैंने बचाने के लिए आपका नाम ले दिया और ये तो दूसरे का है बच्चा। और ले करके बच्चे को अपने दूध पिलाने लगी। तो गांव वालों को सबको पता चल गया कि हम लोगों ने गलत किया था। संत के पास फिर गए सब क्षमा मांगने और गलती माफ़ी मांगने लगे कि भगवान मैंने आपके साथ बहुत बड़ा गलत किया। तो संत ने कहा ऐसा, मतलब कोई कलंक लगाए तो उसको तो जान ही रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं हमारे साथ, हम क्या कर रहे हैं। साधु को मतलब अपने जीवन में बहुत विचार विचार करके चलना पड़ता है, तब उनका साधना में जीवन सफल होता है और तब वो सम्मान के पात्र होते हैं। नहीं तो फिर वो अपनी जगह अगर छोड़ दिए, अपनी रहनी अगर छोड़ दिए तो जीवन में कभी सम्मान नहीं पाते हैं। बस आगे है, पारख अटल न टल पद से। पारख अटल न टल पद से, इसका भाव क्या है? पारख किसको कहते हैं तनुजा? पारक कहते हैं सर्व परीक्षक अपने चेतन स्वरूप को। अपना स्वरूप अविचल और अविनाशी है। साधन बोध पूर्वक उस स्वतः स्वरूप में स्थित होकर प्रारब्ध शरीर रहे तक शरीर मन के दुस्वभावों को और देश समाज तथा वस्तु प्राणी के अनुकूल प्रतिकूल द्वंद्वों को भिन्न परखते हुए स्वरूप स्थिति में दृढ़ रहना चाहिए। देह स्वभाव बस या देश समाज प्राणी पदार्थों के द्वंद्व तरंगों में बहकर स्वरूप स्थिति से पतित नहीं होना चाहिए। द्रोह करे या कष्ट दे कोई, बदला चाहो न तुम दिल से। यह अद्रोह गहो घट भीतर, न सिजावे सब दुख जड़ से। तुम्हारे प्रतिकूल झगड़ा वाली क्रिया करके कोई तुम्हें कष्ट देवे तो तुम अपने हृदय से उससे बदला न चाहो। यह निर्वैरत्व गुण अपने हृदय में धारण करोगे तो तुम्हारे सब दुख मूल से नष्ट हो जाएंगे। ऊपर का भाव क्या है? बैरी का बैर स्मरण रखने से और अपराध का बदला लेने से बैर बढ़ता रहता है। कैसे बैर बढ़ता रहता है? बैरी का बैर याद करने से और अपराध का बदला लेने से बैर बढ़ता रहता है। हमें कभी कोई हमारे साथ गलत कर दिया है तो उसको हमें बार बार याद नहीं करना चाहिए। उसको अगर हम बार बार याद करते रहेंगे और अपराध का बदला लेना चाहेंगे तो इससे बैर कभी नहीं मिट सकता। दोनों ओर से हिंसा, अशांति, कलेश बढ़ते हैं और आगामी त्रिविध ताप के कर्म बनते हैं। बैरी का बैर भूल जाने से, बदला न चाहने से तथा अपराधी के प्रति हित की भावना हो जाने से शीघ्र दोनों ओर से बैर मिट जाता है। प्रायः अपराधी भी सज्जन हो जाते हैं। हिंसा की वृत्ति शांत होकर निर्वैरत्व आने पर आगामी त्रिविध ताप हेतु कर्म नहीं होते। अतः बैर विरोध और तत्सम भाव त्रिविध ताप रूप समस्त कलेशों का मूल सहित संहार हो जाता है। यदि अपराधी अपनी कुचाल किया ही करे तो भी अपनी ओर से पूर्ण क्षमा और निर्वैरत्व धारण कर लेने पर अपना समस्त दुख नाश हो जाएगा। कोई अपनी कुचाल कर ही रहा हमारे साथ, लेकिन हम पूर्ण रूप से अगर क्षमा रखते हैं, उससे निर्वैरत्व की भावना रखते हैं तो हमारा दुख मिट जाएगा। उसका दुख बढ़ता जाएगा लेकिन हमारा दुख मिट जाएगा। इसलिए दुखों से मुक्त होने के लिए सर्व प्राणियों से बैर विरोध त्याग कर निर्वैरत्व गुण धारण करना चाहिए। निर्वैरी कोई शांति से हितैषी सबके। निर्वैरी बरतै जग माही, मन बच कर्म घात को नाही। यानी कि संसार में निर्वैरत्व का भाव रखना चाहिए। मन, वचन और कर्म से किसी को पीड़ा नहीं देना चाहिए। हमारे साथ कोई वैर विरोध कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए। अगर हम भी करेंगे तो हमें कभी शांति नहीं मिल सकती है, हम अपनी साधना में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। उसको वो कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए, वो अपना दुख भोगेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
बंदाओ सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरिया, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ साहेब बंदगी, साहेब बंदगी साहेब।